मित्रों, मेरी मौजूदगी है देवरिया के फतेहपुर में। आज बीते इस घटना को लेकर 13 दिन हो गए हैं और उसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए इसी गांव से हमारे साथ एक चाचा जी हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर धारा 144 लागू है, यानी 144 धारा लगा दी गई है। कल 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन भी होना है और उसी के संदर्भ में बातचीत करने के लिए चाचा से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वाकई में सत्यप्रकाश दुबे कैसी व्यक्ति थे और प्रेमचंद यादव कैसी व्यक्ति थे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चाचा जी, प्रेमचंद यादव को आप जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताइए। जानते हैं, जानते हैं। सत्यप्रकाश दुबे को? उनको नहीं जानते हैं, घर भी नहीं देखे उनको। एक ही गांव के दोनों लोग हैं और कह रहे हैं गांव का नहीं, अलग अलग टोला है। टोला अलग 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 है। तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे। प्रेम यादव चौराहे पर आते थे तो सबसे हाथ मिल जोड़कर मिलते थे। भाव प्रेम अच्छा था उनका। चाय नाश्ता के लिए 10-5 रुपया गरीबों को दे देते थे। कहाँ गरीब होते थे? वो तो जमीनियाँ हड़पते थे, लोग कह रहे हैं। हड़पे लोग कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जो हुआ तो हुआ, उसको जांच करना चाहिए ना। उसको तो कम जांच तो कर रही है ना। प्रशासन जांच कर रही तो करने दीजिए। लेकिन घर गिरना गलत बात है। अगर जो पड़ेगा तो संक्षेप तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं घर गिरना गलत बात है, लेकिन 2-2 बार पैमाइश हुआ घर की, और उस 2-2 बार पैमाइश होने के बाद उनका जो ज़मीन है, ज़मीन में जो बनाया घर है, अवैध रूप से कब्जे में आ रहा है। वो तब तो घर तो गिराया ही जाएगा। वो तो गिरना ही है। तो एक पक्ष क्यों चल रही है? एक पक्ष, दोनों पक्ष से चलना चाहिए। केस क्यों प्रेम यादव को हुआ? एक पक्ष यहाँ पर हो रहा है। एक तरफा हो रहा है। जो कौन एक तरफा कर रहा है? जनता सरकार कर रही है। सरकार एक तरफा काम कर रही है। मान लीजिए एक आदमी की मौत हुआ, जी, तो तो उनको पूछने के लिए अधिकार नहीं है। एक आदमी किसने मारा, कैसे है? बिल्कुल अधिकार है ना सरकार को। एक आदमी 6 लोग को 5 लोग को कैसे मार दिया और वो आदमी घर पर उसके मर गया। अरे 6 लोग को तो नवनाथ मिश्रा मारा था ना, जो प्रेमचंद का ड्राइवर था। वो मारा था। प्रेमचंद के परिवार से कोई मारा नहीं था। तो प्रेमचंद को मारा किसने? हाँ, ये सवाल है। प्रेमचंद को कौन मारा किसने? उनके द्वार पर, उनके घर के सामने जी। आखिर उसको सरकार को पता लगाना चाहिए। उनका भी केस देखना चाहिए ना। मतलब यहाँ पर गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रकाश के तो खोज रहे हैं, लेकिन प्रेम के नहीं खोज रहे हैं। अब उल्टा दिखा रहे हैं। जमीन के कम मामला है तो जमीन तो आज नहीं तो कल निकल ही जाना है। आज नहीं तो कल देना तो देना है। सरकारी जमीन है तो खाली करना है तो करना है। लेकिन उसके लिए रास्ता भी है। कोई भी काम करे आदमी तो मान लो जो बिला गया तो बिला गया। घर किनारे से जिंदा तो नहीं हो गए। जी। दोनों परिवार के लिए मैं बोला, एक तरफ से नहीं, दोनों को हमको जांचना चाहिए ना। बिल्कुल। तो एक आदमी की जांच हो रही है, दूसरा आदमी की जांच नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर देखा जाए एक तरफा कार्रवाई लगातार यहाँ पर हो रहा है। हाँ, तो ये गलत काम है। अच्छा। एक तरफा कोई काम नहीं चलना चाहिए। जो काम चलना है तो सबके सहमत से चलना चाहिए। आप देश का मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उसको रक्षा के लिए दोनों आदमी के देखिए। आपकी फर्ज बनता है, आपकी सब है। जो दे न दे, जो हमारे साथ है, जो नहीं है, वो हमारे लिए सब बराबर है कि नहीं है? तो 2 आँख से एक आँख नहीं तकना चाहिए, दोनों आँख से तकना चाहिए। जो गलत हो और सही वो आपको निकालना है। गांव में आपकी 144 धारा लगा दिया गया। इधर लोगों को अब 4-5 लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, घूमने भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों को इतना प्रशासन की यहाँ चुस्त दुस्त मुस्तैदी है, कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम लोग तो घर पर पुलिस आने जाने देती है। हाँ, कोई समस्या नहीं। बाहरी जो लोग जाते हैं उससे आधार कार्ड मांगते हैं, गेट पास करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। हाँ। चाचा जी, ये बताइए, जिसे सत्यप्रकाश दुबे को आप कह रहे नहीं जानते, तब तो ये भी नहीं पता कितने भाई थे वो? नहीं, हमको ये मालूम नहीं। मतलब उनके विषय में आपको कुछ नहीं पता? कुछ पता नहीं। लेकिन इतना आप जानते हैं कि प्रेमचंद यादव एक सही व्यक्ति थे। हाँ, वो आते जाते थे, बराबर आते थे। शादी ब्याह वैसे जब देवरिया से आते थे, चौराहे पर बैठ के चाय पीते थे, चाय पिलाते थे, सबसे हाथ जोड़कर जाते थे। हाँ। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद यादव इनका ज़मीन लिए हैं सत्यप्रकाश का, लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा साथ नहीं दिए थे। क्या ये चीज़ सही बात? आखिर पैसे नहीं दिए होते तो बैनामा कैसे होगा? आज की बात नहीं है, 2014 की बात है। 2014 से मामला चल रहा है। हाँ, तो आज तक मॉडल नहीं हुआ तो कैसे जानकारी हुआ? घर न गिरता न वो दुनियादारी जनता कुछ से मालूम नहीं होता। लेकिन आज सामने आ गई बात। आज तक कोई खोजने वाला नहीं था। जब अवैध जमीन में कब्जा बना किए हैं, चाहे अपने घर में बनवाए हैं, चाहे जमीन की हड़पन है। अरे जो लिख दिया तो लिख दिया, बिना पैसा का थोड़ी लिखा होगा। अब वो उसका दिल वही जानता होगा, वही जानता होगा। उसका भाई है, वो लोग नहीं पूछ सकते हैं बेच के पैसा क्या किया? इतना पड़ता व्यवहार सही रहता परिवार में तो पूछते चाचा हमारे खेतों पे चलो, भैया हमारे खेतों पे चलो, तो अपन पे चलो, हमारे नहीं पे चलो, तू अपन जहाँ मन कर तहाँ भेज दे। प्रेम यादव की खबर गोई तो गोई न तो कहना जे अच्छा ऐसा बाजे पंडित जी हम तुम्हार खेत नहीं ले, हमके चाहे नहीं, तुम्हार खेत हमके नहीं चाहिए।
तो कहना नहीं हमके खतरा बाटे, हम जमीन देना है तो देना है, हम आज तोहके नहीं देव तो केहू देबो नहीं करम, भले जान दे देव केहू देव नहीं। अब इतना दिल भाव बस गए, पता नहीं का बनौना का बिगड़ना, आज जांच हो रही है, उसके बाद कोई नहीं था। चाचा जी ये बताइए क्या कारण रहा कि जो प्रेमचंद के घर पर सत्यप्रकाश दुबे के भाई इनके यहाँ रहते थे, अपने घर पर नहीं रहते थे? उनका भी तो घर होगा, वहाँ पर भी खाना पीना खा सकते थे, क्यों प्रेमचंद के यादव के घर पर ही रहते थे? उतना लगाओ वो भी जानते थे हमारे साथ, जो करेगा वैसा ही न भरेगा। जो माली प्रेम लगाएंगे, दिल लगवाएंगे तो अपना घर छोड़ के आपके यहाँ रह जाएंगे। हमको भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, कोई लालच था कि नहीं था? तो आज तकले बाकी था, खोजने वाला इसके बाद कोई नहीं था, आज सब खोजने वाले हो गए हैं। खोजिए उसे, दिल से खोजिए, दिमाग से खोजिए, और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, इसका खातिर रोक नहीं है। चाचा जी प्रेमचंद का जो मकान है वो गिरना चाहिए या नहीं गिरना? नहीं गिरना चाहिए, गलत बात है, गलत बात है। जो गया तो गया, जो बचा है वो सुरक्षित सरकार रखे, दोनों पक्ष के रखे, दोनों पक्ष से सुरक्षित रखे, दोनों को अपन निर्णय कर ले। क्या आपको वही करेगा निर्णय। क्या लगता है इस मामले में लीपापोती हो रहा है? जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे आप सब यहाँ देख रहे होंगे, एक तरफा कार्रवाई कर रही है या दोनों तरफ कार्रवाई? एक तरफा चल रहा है, यहाँ पे एक तरफा चल रहा है। तो प्रेमचंद के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा तब? न्याय अब सरकार देगी, सरकार उजारेगी, सरकार बसाएगी, अब न्याय उनके पास है। जब एक तरफा कार्रवाई हो रहा है तो न्याय कैसे मिलेगी? मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा, गलत जो होगा उसका परिणाम मिलेगा। ये बात नहीं है, नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा। चलिए मित्रों, बात किया जाए, इसी गांव में हमारी मौजूदगी थी, हमारे साथ चाचा जी थे, और चाचा जी ने जो भी बातें बताएं, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरीके से यहाँ का माहौल अगर देखा जाए दिन प्रतिदिन बिगड़ता नज़र आ रहा है। तो मित्रों दीजिएगा इजाज़त, मिलते किसी वीडियो में। जय हिंद। हमें